हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसे हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क क्या है? लोहे के दो अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखे, अथवा में क्या है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। यानी कि इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है। किसे परिभाषित करना है? तो खनिज को, अयस्क को और गैंग को। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। 2016, 11 और 22, 12 में पूछा गया है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं और समझते हैं। देखो, खनिज किसे कहेंगे? ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है, खनिज कहलाते हैं। ये अधिकांश रूप में भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं। अच्छा, खनिज की परिभाषा मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आपको याद रखना है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर, भूपर्पट्टी का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी का जो 3 सतह होता है, सबसे ऊपरी सतह, उसी को भूपर्पट्टी कहते हैं। उसमें जो हमें प्राकृतिक रूप से पदार्थ मिलता है, चाहे वो पदार्थ तत्व हो या फिर यौगिक हो, वही क्या कहलाते हैं? वो खनिज कहलाते हैं। आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है। क्या याद रखना है? कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक हो, वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है। और देखो यहाँ क्या लिखा है, कुछ खनिज समुद्री तल में भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और फेल्सपार, अभ्रक इत्यादि। अब बात करते हैं अयस्क की। तो देखो, उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाता है। नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। अयस्क किसे कहेंगे? जो खनिज हमें प्राप्त होता है, उस खनिज में से जितना भी धातुएं हैं और जिन धातुओं से हमें लाभ मिलेगा, उसका निष्कर्षण करके जो उनसे निकाला जाएगा, वही अयस्क कहलाता है। यानी खनिज में से जो हमें लाभप्रद, यानी कि जो लाभदायक वाला धातु है, जिसे हम बेच के कुछ पैसा कमा सकते हैं, उसी धातुओं का निष्कर्षण क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क है? लोहा का। इसी तरह एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, ये क्या हो जाएगा? हमारा अयस्क हो जाएगा। ठीक है। गैंग किसे कहेंगे? तो खनन क्रिया द्वारा, यानी माइनिंग द्वारा, जब खोदने की क्रिया होता है उसके द्वारा पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ हो। अवांछित पदार्थ किसे कहेंगे? जैसे बालू, मिट्टी, कंकड़, ये सब जो फालतू पदार्थ हो गए, उसी को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है। अब आपको लिखना है लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम और उसके आणविक सूत्र। तो देखो, एक है हेमाटाइट, इसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3। और दूसरा क्या है? आयरन पायराइट, ये भी क्या है? लोहा का अयस्क है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? FeS2। तो फ्रेंड, आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।